विद्यासागर जी मुनि महाराज की। अब गाथा नंबर जो 13 थी उसमें जो गुणस्थान था अप्रमत्त, उसके बाद से 8वां अपूर्वगण और निवृत्तिकरण, इन गुणस्थानों को लेके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अपूर्वगण गुणस्थान पहले अपने कहा था अ यानी अपूर्व, पूर्व में जो नहीं हुए करण यानी परिणाम, जो परिणाम आज तक अपने जीवन में नहीं हुए थे, ऐसे परिणामों को लेके इसमें दो चीज़ें होती हैं, समसमयवर्ती और भिन्न समयवर्ती। का मतलब सम यानी एक ही समय में 5 लोग एक साथ मान लो रेस के लिए छोड़ा, ये समसमयवर्ती हो गया। भिन्न समयवर्ती का मतलब हुआ 5 लोगों को उसके 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद छोड़ा, ये भिन्न समयवर्ती हो गया। तो समसमयवर्ती और भिन्न समयवर्ती दो प्रकार के अपने पास। अब परिणाम यानी होते हैं उनके अंदर के भाव, तो समान और समान दोनों प्रकार के होते हैं, किंतु भिन्न समय रहने वाले के परिणाम भिन्न ही होते हैं और समसमयवर्ती के परिणाम समान असमान दोनों प्रकार के। अपूर्वगण गुण स्थान में जब हम परिणामों को देखते हैं तो परिणाम 2 प्रकार के हो जाते हैं अपने। एक समय में मान लो एक व्यक्ति को रेस में छोड़ा 5 लोगों को, तो 5 लोगों को एक समय पे छोड़ने पर भी वो आगे पीछे हो सकते हैं। मतलब 1 मिनट पहले छोड़ा और उनको आगे बढ़े, फिर एक व्यक्ति उससे आगे निकल गया, एक व्यक्ति उससे आगे निकल गया। तो 5 लोगों को जब 1 बजे छोड़ा था तो 5 लोग आगे पीछे हो गए, ये असमान हो गया, समान भी और असमान भी। तो जिसमें से 2 लोग आगे निकल गए, 1 लोग पीछे रह गए और 2 जो साथ में थे वो उसी समय के साथ चलते रहे, तो ये समान परिणाम वाले हो गए। और जो आगे पीछे हो गए असमान परिणाम वाले हो गए। तो एक समय में समान और असमान दोनों परिणाम हो गए। भिन्न समयवर्ती मतलब 1:05 फिर 5 लोगों को रेस में छोड़ा हमने। पहले 1 बजे 5 लोगों को छोड़ा, तो उनके कुछ लोग 2 आगे हो गए, 2 साथ में रह गए, 1 पीछे हो गए, तो ये असमान परिणाम और समान परिणाम हो गए। एक व्यक्ति 1:05 फिर 5 लोगों को हमने रेस में छोड़ा, तो वो इन 5 से भिन्न ही होंगे। इसका ना अपूर्वगण गुण स्थान में इस प्रकार बोलते हैं, समसमयवर्ती के परिणाम समान असमान होते हैं और भिन्न समयवर्ती के भिन्न ही होते हैं। ऐसा इस प्रकार से इसको एक रेस का जो उदाहरण दिया, वो रेस का उदाहरण को ऐसे समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मुनि महाराज है, मान लो 5 मुनि महाराज को ले लेते हैं अपन। कुछ विधे 2 विधेय मुनि 2 विधेय में हैं, 2 भरत क्षेत्र में हैं और 1 ऐरावत क्षेत्र में। ऐसे 5 मुनि महाराज को ले लिया और 5 ही मान लो कि दोपहर में ध्यान के लिए बैठे एक, और उसी समय इन 5 की जो विशुद्धि बढ़ रही है, तो उनकी जो विशुद्धि बढ़ रही है वो समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। ये उनका कहने का तात्पर्य समझ आ रहा है। परिणाम से क्या परिणाम यानी विशुद्धि, भाव उनके, तो उनके भाव एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं 5 के। तो कुछ जो उनके अलग भाव है वो अलग प्रकार के हो गए, कुछ भावों में कुछ अलग प्रकार से हो गए। तो इस प्रकार से लेना, लेकिन उनका ये कहना है कि जब हम 1 बजे बैठे थे उन 5 मुनि महाराज के तो परिणाम एक जैसे हो गए, लेकिन जो 2 बजे बैठे उनके परिणाम इनके परिणाम से मैच नहीं करेंगे, उनकी विशुद्धि उनके परिणाम सब उनसे भिन्न होंगे। ये इनका कहने का यहाँ पे तात्पर्य। इसमें 2 सम्यक दर्शनों से अपन लेके चलेंगे ये गुण स्थानों में जब चढ़ेंगे। तो एक होगा छायिक सम्यक दर्शन, एक होगा द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के साथ और क्षयोपसम सम्यक दर्शन के साथ कोई भी श्रेणी नहीं चढ़ता, छपक श्रेणी हो चाहे उपसम श्रेणी, इन दोनों श्रेणियों को चढ़ने वाला जीव नियम से या तो छायिक सम्यक दृष्टि चढ़ सकता है या द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि चढ़ सकता है। ये अपूर्वगण गुण स्थान के कुछ इस प्रकार के परिणामों को लेना। आगे जाके जब ये अपूर्वगण से अनिवृत्तिकरण परिणाम के गुण स्थान पहुँचेंगे, मतलब ये 9वें गुण स्थान में जब ये पहुँचते हैं, अनिवृत्तिकरण परिणाम का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने परिणामों की विशुद्धि से और ऊपर श्रेणियों में प्रवेश कर रहा है,
अनुवृत्ति करण परिणाम के साथ कुछ जीव, जैसे कि अब यहाँ पे जो उन्होंने लिया था अपूर्व गण वाले को और अनुवृत्ति गण वाले को, इन दोनों में अंतर विशुद्धि को लेके चलेंगे। यहाँ पे कुछ कार्य होंगे, गुण श्रेणी, निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात। या विशेष तौर से हमने जब पढ़ाया उसको आप उस गुण स्थान को देखना। अब आगे जाके सूक्ष्म संप्राय नाम के गुण स्थान में वो प्रवेश करेंगे। तो सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में मोहिनी की एक प्रकृति रह जाती है, सूक्ष्म लोह। बाकी शेष मोहिनी की प्रकृति जो 27 प्रकृति थी वो सब अनैतिक कणपणा में 9वें गुण स्थान में ही रह के छूट जाती। आगे जाके जब इन प्रकृतियों में जो उपसम यानी दबा के चढ़ रहा था, वो उपसम श्रेणी वाला जीव या तो 11वें गुण स्थान पहुँच जाता है, और जो जीव कर्म को क्षय करके चढ़ रहा था वो 12वें गुण स्थान में पहुँच जाता है। मतलब 10वें गुण स्थान से 2 गुण स्थानों पर जाता है, उपसम वाला 11वें में और छपक वाला 12वें में। ये लेके यहाँ पे चलना। अब 11 से 12वें में नहीं जाता है वो, 11 से अब नीचे गिरता है वो। मतलब अब 11वें गुण स्थान में जब पहुँचता है, क्योंकि दबा दिया था, अब दबाया है तो जितना दबाओगे उतनी फुर्ती से वो ऊपर भी आएगा। दबाने का काम अंतर्मुहूर्त काल के लिए होता था। जब दबा लिया तो इनमें से कोई एक प्रकृति का उदय आते ही, मोहिनी की प्रकृति के उदय आते ही वो गिरेगा नीचे वापस 10वां, 9वां, 8वां, 7वां और 6वां, इस प्रकार से गुणस्थानों पहुँचेगा। ये गुणस्थान 2 प्रकार से गिरता है। एक तो या तो उसकी आयु पूरी हो जाए, मरण को प्राप्त हो जाए, अथवा उसके काल क्षय यानी उस गुणस्थान का समय समाप्त हो जाए। तो इस गुणस्थान का समय है अंतर्भूत काल का। इस प्रकार से उपशांत मोह में, और अब क्षीण मोह उपशांत मोह का मतलब लोग ये ना समझते हैं, कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि उपशांत का मतलब यहाँ पर अब दबा दिया है तो पुनः नहीं आएगा, लेकिन दबाने के बाद यहाँ पुनः वापस आता है। तो ये 10वें गुण स्थान तक दबाता है, 11वें में आके नहीं दबाता। कुछ लोग की ये धारणा है कि 11वें में आके दबाता है। 11वें में तो उसकी संज्ञा नाउन दी गई है उपशांत वो, ना कि वो दबाता नहीं है, दबाकर इस गुण स्थान में आए इसलिए उसका नाम उपशांत वो है। ऐसे ही 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह नाम दिया, वहाँ पे 10वें गुण स्थान पे क्षय करके आया इसलिए इसका नाम क्षीण मोह है। कुछ लोग का मानना है कि 12वें गुण स्थान में क्षीण कर रहा है, 12वें गुण स्थान में क्षीण नहीं करता। 12वें गुण स्थान में तो जो घातिया की 3 रह गए, जिसने मोहिनी का क्षीण 10वें गुण स्थान में कर दिया था वही 12वें गुण स्थान पहुँचा। अब जो घातिया में ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी और अंतराय, इन प्रकृतियों को यहाँ पे गिराएगा। तो ज्ञानावर्णी की 5, दशनावर्णी की 9 और 9 और 5 14 और मोह इसकी अंतराय की 5। इस प्रकार से 19 प्रकृतियों का क्षय यहाँ पे आके करता है। कब करता है? ये करता है 12वें गुण स्थान के अंतिम समयों में, 2 चरम द्विचरम में, कुछ समय पहले कुछ समय बाद में। कुछ प्रकृति को विशेष, उनको मैंने विशेष खोला है, जब गुण स्थान का प्रकरण आप देखोगे वहाँ मिलेगा मैंने, क्योंकि यहाँ डिटेल करूँगा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अब जैसे ही 4 घातिया कर्मों को नाश करता है तो हमारे यहाँ फिर अरिहंत बनता है, जिसको हम अरिहंत भगवान बोलते हैं, जिनको हम 13वें गुण स्थान बोलते हैं कि अब इनका समोचरण लगेगा। तो जो तीर्थंकर होते हैं उनका समोचरण लग जाता है, और जो सामान्य होते हैं उनकी गंधकुटी बन जाती है। ऐसा तो जो अरिहंत भगवान जो तीर्थंकर होंगे वो अरिहंत बन जाएंगे, तो उनका केवल ज्ञान से प्राप्त हो जाएगा। तो घातिया कर्म 4 घातियाँ, तो जिसको अनंत चतुष्टय बोलते हैं आप लोग, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। तो ये 4 चतुष्टय किससे प्राप्त होते हैं? 4 घातिया कर्म के जाने से। ज्ञानावर्णी कर्म के नाश होने से केवल ज्ञान प्राप्त होता है, दर्शनावर्णी करने के नाश से केवल दर्शन प्राप्त होता है, मोहिनी के नाश होने से उन्हें अनंत सुख होता है, और वेदी अंतराय के नाम होने से अनंत वीर होता है। यह अनंत चतुष्टय ऐसे मिलते हैं। अनंत यानी अब जो कभी नाश नहीं होंगे, चतुष्टय यानी 4। तो 4 कर्म के नाश होने से 4 अनंत लब्धियाँ उन्हें प्राप्त हो गई। ये यहाँ पे लेके चलना। 13वें गुण स्थान का काल कितना है? तो 13वें गुण स्थान का काल है जितनी उनकी आयु है। मान लो उनकी आयु
100 वर्ष की है, तो 100 वर्ष अब 13वें गुण स्थान में पहुँचेंगे तो जितना उनको केवल ज्ञान प्राप्त करने में आयु लग गया उतना घटा दीजिए। मान लो उन्हें 10 साल लगा 100 में से, तो 90 साल उनकी आयु बची, तो अब 90 साल उनका 13वें गुण स्थान में गुजरेगा। उसमें अंतर्मुहूर्त कम कर देना 14वें गुण स्थान का, क्योंकि 14वें गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त लगता है और फिर वहाँ से मोक्ष सिद्ध भगवान बन जाते हैं वो। तो 13वें गुण स्थान का काल जितनी आयु शेष रहेगी उतना, उनमें गुण स्थानों में जब उनका अंतर्मुहूर्त शेष रह जाता है तब उनके लिए तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, क्योंकि 2 शुक्ल ध्यान उनके 11वें और 12वें स्थान में 2 शुक्ल ध्यान हो चुके होते हैं। 13वें गुण स्थान में जाके उनको तीसरा शुक्ल ध्यान अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर होता है, जिसको सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का ध्यान बोलते हैं। वहाँ पर काय योग को सूक्ष्म करता चला जाता है, वचन योग को सूक्ष्म करता चला जाता है। इन योगों को सूक्ष्म करके एक काम आपको पहले बता चुका हूँ, वो करता है केवली समुद्घात। वहाँ पर केवली समुद्घात भी करता है, और केवली समुद्घात करने के बाद तीसरा शुक्ल ध्यान करता है। उससे पहले एक और काम करता है योग निरोध, मतलब सम्मोषण इत्यादि को छोड़कर अपने योगों को निरोध करता, मतलब अब योगों का उपयोग नहीं करना ही योग निरोध है। अब वो मन वचन काय की प्रवृत्ति को नहीं करेंगे, वो बैठ जाएंगे शांति से। फिर जब उनकी आयु का अंतर्भूत रह जाएगी तब वो अपने योग निरोध को करके केवली समुद्घात इत्यादि करके फिर सीधा वो जाके 14वें गुण स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 13वें गुण स्थान में किसी कर्म की कोई निर्जरा यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पे मस्त पुण्य के फल को भोगते रहते हैं। पुण्य के फल से पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल से जो अरहंत इत्यादि पद प्राप्त हुआ है उसका वो भोगना करते। 14वें गुण स्थान में जब वो जाते हैं तो उसके 5 अल्प अक्षर वहाँ पे होते अरिली। 5 रस्व अक्षरों में जितना समय लगता है उतने समय में उनकी मुक्ति हो जाती है। वो भी काल अंतर्मुहूर्त का है। इसमें द्विचरम समय में 85 प्रकृतियों का नाश करता है। 85 प्रकृतियों में तीर्थंकर प्रकृति सहित होगा तो 85, तीर्थंकर नहीं होगा तो 84। इस प्रकार से इस गुण स्थान में प्राप्त करता है। यहाँ पर जाकर वो सिद्ध भगवान बन जाएगा। अब वहाँ पे जैसे ही 14वें गुण स्थान उसका पूरा होगा और सिद्ध भगवान के लिए चल जाए, अब अनंत काल के लिए वो सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 14 गुण स्थान यहाँ पर हो गए। माइक दे दो भाई उनको कुछ। अब आगे की गणस्था गाथाओं को मैं कर रहा हूँ। अब 14 नंबर की गाथा यहाँ पे आज शुरू होगी, जिसमें हम वो सिद्ध बने तो सिद्ध भगवान कैसे हैं, उन सिद्ध भगवान को हम यहाँ पर देखेंगे इस गाथा के माध्यम। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी वो 11वें गुण स्थान का बताया था, कौन से मतलब वो भाव से नीचे उतरता है? 11वें स्थानों में चूंकि वहाँ पर वो कसाईयों को दबा के गया था, मतलब कसाई को उसने नष्ट नहीं किया था। उदाहरण उपसम का अपन जो देते ना, जैसे पानी मट में लाए तब उसमें हम फिटकड़ी घुमा देते हैं तो सारा कचरा नीचे बैठ जाते हैं। तो कसाई में मिथ्यात वगैरह रहता कि मिथ्यात समय? नहीं, अब मिथ्यात तो पहले ही छूट गया था उसका, छूट गया पहले जब वो 4थे गुण स्थान में है तभी उसने मिथ्यात इत्यादि को उसने छोड़ दिया था। अब उसके पास बची थी स्वंजलन कसाई। स्वंजलन कसाई को दबाता हुआ जा रहा था वो। इसी बीच में अगर उसने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व तो पहले ही नाश हो गया। अगर छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, मान लो उसने द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन से चढ़ रहा है, तो यहाँ पर उसके पास अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान नाम की कसाई शेष थी। अनंतानुबंधी को अभी उदय में नहीं ला रहा है वो। तो यहाँ पर 2 प्रकार से जिन जिन कसायों को उसने स्वंजलन की कसाई को दबाया था, उन्हीं के किसी कसाई का उदय आने पर ही नीचे की ओर आएगा। इसको बोलते हैं अंतर्मुहूर्त बाद, जब जो उसका गुणस्थान का काल पूरा हो जाना, इसको बोलते हैं काल क्षय। दूसरे परिणाम होते हैं भव क्षय। भव यानी उसकी आयु पूरी हो गई, मान लो 11 स्थान पहुंचा, उसकी आयु पूरी हो गई, तो उसकी आयु पूरी होते ही वो मरण को प्राप्त हो, मरण होते ही देवगति में जाएगा। तो देवगति में जाकर वो जैसे प्रथम समय होगा उस समय में 4थे गुण स्थान में पहुंच जाएगा वो, और अप्रत्याख्यान का उदय आ जाएगा उसका। ऐसा इस प्रकार से लगाना, और नहीं तो क्रम से वो गुण स्थान से नीचे उतरता चलेगा। ये थोड़ा सा विषय ले चलिए। और ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित धर्म ध्यान
धर्म ध्यान नहीं है, शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान जी। वो 13वें गुण स्थान के अंत में ही होता है क्या? जी, तभी तो 14 गुण स्थान में पहुंचे। पूरे समय कोई सा ध्यान नहीं रहता? पूरे समय कोई ध्यान नहीं है वहां पर किसी प्रकार का। क्यों? क्योंकि मात्र वो तो केवल ज्ञान से युक्त हैं। वो प्रवचन उनका समोसरण इत्यादि लगा हुआ है, गंध गुट्टी इत्यादि लगी हुई है उनकी, वो मतलब मत है। हाँ, वहाँ कोई काम नहीं। वो तो अंतर्भूत काल का ही है ना वो उसका। चल 14 गाथा। निकम्मा 8 गुणा किंचुन्ना चरम देह दो सिद्धा लो यज्ञठिदा निच्चा उपादव एहिम संयुत्ता। पढ़िए। निकम्मा 8 गुणा किंचुन्ना चरम देह दो सिद्धा लो यज्ञठिदा निच्चा उपादव एहिम संयुत्ता। अब निकम्मा, वैसे निकम्मा शब्द अच्छा नहीं मानते आप लोग, कहते ना आप लोग निकम्मा है बिल्कुल भी। देखो लोग व्यवहार में अच्छा नहीं मानना चाहता, लेकिन यहाँ पर सिद्ध भगवान के लिए उपयोग है ये शब्द निकम्मा। अब अर्थ अलग अलग है। आपकी दृष्टि जो लोक व्यवहार जो आप चलाते हैं उसमें निकम्मा कहते हैं। निकम्मा मतलब किसी काम का नहीं। और यहाँ पे कहते हैं जिन्होंने कर्मों को नष्ट कर दिया, निकम्मा निष्कर्म, 8 कर्मों से जो रहित थे। देखो दोनों कर्मों से रहित। एक लोक व्यवहार में संसार में कोई कर्म नहीं करता इसलिए वो निकम्मा है, और सिद्ध भगवान 8 कर्मों से रहित है इसलिए निकम्मा है। ये निकम्मा प्राकृत शब्द है। निष्कर्म मतलब कर्म से रहित। 8 गुणा और 8 गुणों से जो सहित, तो जो 8 कर्मों से रहित हैं, 8 गुणों से सहित हैं। किंचुन्ना चरम देह दो, और जो चरम का मतलब अंतिम देह यानी शरीर, अंतिम शरीर से जो बिल्कुल कुछ कम है, मतलब अंतिम शरीर से जो कम है, ऐसे किंचुन्ना चरम देह दो, जिनका शरीर क्यों अंतिम शरीर क्यों लिया इन्होंने? क्योंकि जैसे आपके यहाँ पर आप लोग कुल्फ़ी इत्यादि नहीं जमाते फ्रिज में, अथवा जो मोमबत्ती होती है इनके सांचे बनते हैं ना, तो उस सांचे में से जब आप निकालोगे तो अपने आप ही उस सांचे का जितना स्थान है वो तो छूटे गई, तो अपने आप ही जो निकला है वो उससे कम हो ही जाएगा ना। कुल्फ़ी जितना बड़ा सांचे में आपने डाला उतनी बड़ी थोड़ी कुल्फ़ी निकलती, कम हो गई तो निकलेगी। ऐसे ही ये शरीर एक सांचा है, इस सांचे में आत्मा है। तो जब ये भगवान 8 कर्मों को नाश करके निकलते हैं तो वो इस शरीर का जितना स्थान है वो उनका छूट जाता है, तो अपने आप ही इसके प्रकार से वो कम हो जाता है। तो उनका ऊन किससे? अंतिम शरीर से, जिनका अब ऊन है सिद्ध यानी सिद्ध। कैसे हैं? लोयज्ञ ठिदा, जो लोक पर स्थित है। कहाँ जाकर स्थित होते हैं? यहाँ से कितने राजू? 7 राजू, 14 राजू नहीं बोलना। यहाँ के मध्य लोक से जैसे ही वो 8 कर्मों को नष्ट करेंगे तो यहाँ से ठीक 7 राजू ऊपर जाके, कहाँ पर? लोक के अंत में। कुछ लोग इसे तनुवात वाले में, कुछ लोग इन्हें सिद्ध शिला पे बता। सिद्ध शिला पे भगवान नहीं है। हमारे पास 2 चीज़ें, सिद्ध लोक और सिद्ध शिला। सिद्ध शिला भी हमारे पास 45 योजन की है, 8 योजन मोटी है, और अंत में जाके वो ऐसे चंद्रमा के आकार की हो गई है, उत्तंग छत्र आकार। उत्तंग मतलब ऐसे, ऐसा। वहाँ पे कोई भी सिद्ध परमेष्टि नहीं है, उसे मात्र सिद्ध शिला इसलिए बोला है कि वहाँ पर वो सिद्ध भगवान के इस प्रकार को लोक के ऊपर से के जस्ट नीचे 1575 धनुष ऊपर नीचे, तो इस प्रकार से। और उससे ऊपर जो तनुवात वलय है, जो आपको ऐसे 3 रेखाएं दिखती है ना, आप ऐसे 3 रेखा, तो घनवात वलय, घनोदधिवात वलय, तनुवात वलय। तो उस अंतिम तनुवात वलय में सिद्ध भगवान उस 45 योजन के स्थान में घेर कर वार रहते हैं। उपादव एवं संयुक्ता, उपाद यानी उपाद और व्यय से संयुक्त, क्योंकि जीव का जीव द्रव्य है, सिद्ध भगवान द्रव्य है कि नहीं है? कौन सा द्रव्य? जीव द्रव्य। तो वहाँ पर वो उत्पाद और व्यय अगर नहीं मानोगे
तो जीव कूटस्थ हो जाएगा और द्रव्य का लक्षण खत्म हो जाएगा। क्योंकि द्रव्य का लक्षण क्या है? उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत सद्द्रव्यस्य लक्षणम। तो उनके जो गुण इत्यादि हैं उनको प्राप्त करेंगे, इसलिए वहाँ पर उत्पाद वे। तो महाराज वहाँ पर नित्या, एक नित्या शब्द छूट गया, नित्य मतलब हमेशा, और उपादव्य उत्पाद और वे से सहित संयुक्ता से सहित लेके यहाँ पर अपन चलेंगे। तो उत्पाद वे से जो सहित है, इस प्रकार से वो मुनि महाराज यहाँ पर अपने को लेके चलना है। आप समझिएगा, आप समझ में आ गया आपको? हाँ। तो वो अब भगवान, वो सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसा है? आठों कर्मों से रहित, 8 गुणों से सहित, अंतिम शरीर से कुछ कम, जो सिद्ध हैं, जो लोग के अंतिम छोर पर स्थित हैं। अंतिम छोर पर क्यों स्थित हैं? क्योंकि वो मुनि महाराज वहाँ से ऊपर इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो सिद्ध भगवान, क्योंकि धर्म ध्याविका अवय धर्मास्तिक आया भावात, क्योंकि इससे ऊपर धर्म द्रव्य का अभाव है। कितनी गजब की बात है। जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, अनंत शक्ति का धनी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो ऊपर नहीं गमन कर रहा, क्योंकि धर्म द्रव्य आगे नहीं जा रहा है। जैसे ट्रेन होती है, जो पटरी जहाँ तक है वहीं तक तो जाएगी, आगे ट्रेन जाते ही नहीं सकती। जहाँ पटरी रुक गई तो ट्रेन भी रुक गई। जो लोग निमित्त को नहीं मानते हैं, जो लोग कहते हैं उपादान की शक्ति ही सब कुछ है, उन्हें समझना चाहिए कि निमित्त कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निमित्त न हो तो उपादान भी अपना कार्य कर नहीं सकता। आप कितने ही उपादान शक्ति से युक्त न हो, देवसास गुरु न हो तो सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। आपको ध्यान रखना, देवसास गुरु निमित्त हैं आपके, उनके निमित्त से आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उपादान को मैं नकारनेता नहीं हूँ, क्योंकि उपादान के बिना कैसे काम होगा, ये तो स्वीकार है, लेकिन आप निमित्त को तो ना नकारो। अगर आप उपादान को मुख्य बनाओगे तो मैं निमित्त को मुख्य बनाऊंगा। फिर आप ये स्वीकार लो कि दोनों की मैत्री से होती है, तो फिर तो कहीं समस्या है ही नहीं। एक पक्ष जब अड़ जाता है तब दूसरा पक्ष को थोड़ा सा अड़ना पड़ता है कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। आप स्वीकार करिए कि हमारा भी कोई महत्व है, आप तो हमारे महत्व को ही ख़त्म कर देते हैं। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, अगर आपका ही महत्व है तो फिर मेरा भी महत्व है, तो फिर आप ही कर लीजिए। तब नहीं आप भी तो फिर आ गए ना आप लाइन पे। अब ऐसा तो उनका भी तो नित्य शब्द इत्यादि से। अब देखिए, अब जो 8 गुण हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान कैसा है इनको? जो परिपूर्ण है, अनुपम है, विशुद्ध और समस्त पदार्थों को एक साथ जानने वाला है। केवल ज्ञान अनंत पर्याय को, समस्त द्रव्य को और उनके अनंत पर्याय को एक साथ जानता है। भूत, भावी और वर्तमान, तीनों पर्याय को एक साथ वो जानने की क्षमता रखता है केवल ज्ञान। भूत में जो अनंत पर्याय हो चुकी हैं, भविष्य में जो अनंत पर्याय होंगी, और वर्तमान में जो पर्याय हैं, उन पर्यायों और द्रव्य समस्त द्रव्यों को जानने की योग्यता है केवल ज्ञान के अंदर। केवल ज्ञान की विशेषता है, और ये अपने सर्वज्ञ की विशेषता ही कहलाती है। ये किससे नाश के प्राप्त होती है? ये ज्ञानावरणी कर्म के, समस्त ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम से प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि ज्ञानावरणी का कुछ रह जाए, अंश वंश कुछ नहीं होता। क्योंकि जो केवल ज्ञान की प्रकृति सर्वघाती प्रकृति वाला है, ये एक सर्वघाती प्रकृति है, याद रखना। हाँ, कुछ लोग अंश नहीं, एक अंश कुछ नहीं होता। किरण होती, कोई किरण विरण नहीं होती। यहाँ पे सब घुमाने वाली बातें हैं। ना किरण होती है ना कुछ होती, केवल ज्ञान एक साथ प्रकट होता है।
हाँ, ये याद रखना, ये ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान सम्यक होना अलग बात है, और वीतराग ज्ञान होना अलग बात है। ये भी आप समझने का पुरुषार्थ करना। तो ये ज्ञान जो अपनी विशुद्धि को लिए हुए अनंत द्रव्य को, समस्त द्रव्य को, अनंत पर्याय को जान। यहाँ पे पहले आपको नोट करा चुका हूँ कि समस्त द्रव्य के समस्त पर्याय नहीं बोलना, क्योंकि समस्त पर्याय कहने से गड़बड़ ये आ जाएगी, क्योंकि उनकी बिगनिंग और एंडिंग दोनों पर्याय को फिर केवल ज्ञान जानने लग जाएगा। और हमारे यहाँ ना बिगनिंग है ना एंडिंग है, किसी भी द्रव्य की ना पहली पर्याय ना अंतिम पर्याय है ही नहीं। हमारे यहाँ तो पर्याय निकलती गई है, निकलती रहेगी, नहीं तो केवल ज्ञान गड़बड़ में आ जाएगा आपका। हाँ, क्योंकि फिर पता पड़ जाएगा ना अंतिम पर्याय कौन सी है। नहीं है, उसके बाद और उत्पाद व्यय हो रहा है कि नहीं उनका? सिद्धों में उत्पाद व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पर्यायों का ही तो होगा उत्पाद व्यय। तो अंतिम पर्याय कह दोगे तो अंतिम पर्याय कैसे हो जाएगी? हाँ, ये है कि अब ये संसार से ऊपर उठ गए, इसलिए इनकी पंचम गति हो गई है, अब संसार में नहीं आएंगे। लेकिन द्रव्य की कोई अंतिम पर्याय हो ही नहीं सकती, ये आप समझ लीजिए। अंतिम पर्याय हो गई तो फिर उसकी शुरुआत कहाँ से ये बता दो, और ये बता दो कि पहला सिद्ध कौन था और अंतिम सिद्ध कौन होगा। है आपके यहाँ कोई? पहला भी नहीं, अंतिम भी नहीं। फिर अनंत दर्शन, तो अनंत मतलब दर्शनावली कर्म के नाम से जो अनंत दर्शन है, अब जो इनके लिए मूर्त अमूर्त समस्त द्रव्य नहीं दिखेंगे, क्योंकि पुद्गल द्रव्य मूर्त है, शेष द्रव्य अमूर्त है। तो इनको मूर्त अमूर्त द्रव्य अब सब इनको सामान्य से देखने वाले हो जाए, क्योंकि इनका अब दर्शनावली कर्म का क्षय उपशम हो गया। तो अमूर्त अमूर्त रूप में, मूर्त मूर्त रूप में दिखेगा इन्हें। इतना जरूर है कि हम छदमस्तों का 12वें स्थान तक, छदमस्त मतलब जहाँ तक केवल ज्ञान नहीं है, हम पहले दर्शन उत्पन्न होता है, फिर ज्ञान उत्पन्न होता है अपने यहाँ, लेकिन इनको युगपद होगा। केवल ज्ञान और केवल दर्शन युगपद चलेगा एक साथ, हमारा क्रम से चलता है, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, इनके यहाँ एक साथ चलेगा, दर्शन और ज्ञान एक साथ काम करेंगे। अनंत वीर का मतलब होता है, अब चूँकि ये जो ज्ञान है, आप जब तक अंदर शक्ति नहीं होगी तो इस ज्ञान को रखो, संभालोगे कैसे? बहुत से लोग होते हैं ना, ज़्यादा पढ़ लिख लेते तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं कि खाते पीते हैं नहीं, सोते हैं नहीं, पढ़ाई 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 करते रहते हैं, और पढ़ाई करते करते शरीर में शक्ति समाप्त हो जाती, और शक्ति समाप्त हो जाती है तो उस ज्ञान को झेल ही नहीं पाते। तो उस ज्ञान को झेलने के लिए शरीर में शक्ति भी चाहिए, बिना शक्ति के ज्ञान टिक नहीं सकता। ज्ञान को टिकने के लिए शक्ति भी तो शरीर में, भाई आपका शरीर तो कमज़ोर है, अब आप कहाँ से, तो डिस्टर्ब पागल जैसा हो जाता है, घूमता रहता है, वो सोता नहीं, राबता नहीं था। इसीलिए देखिए ना, इसलिए कहते हैं बच्चों को खिलाया पिलाया करो, पढ़ाओ लिखाओ तो सही, खिलाओ पिलाओ भी। बच्चे अगर नहीं हमें तो सिर्फ चाय बना के दे दो, अब बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, जो कॉलेजों में हाई एजुकेटेड पढ़ने लगते हैं, CA 18 घंटे पढ़ते हैं, UPSC की तैयारियाँ करते, 19 20 घंटे पढ़ते हैं। नहीं हमें नींद आ जाएगी, हमें भोजन मत दो, हमें सिर्फ चाय पिला दो, हमें कॉफ़ी पिला दो, और महीनों पढ़ते और सूख जाते हैं, तो डिस्टर्ब हो। इसलिए उनसे कहो भैया देखो कोई बात नहीं, नींद भी लो और भोजन भी करो, पढ़ाई भी करो। ऐसा नहीं कि तुम सोना ही नहीं, सोना भी है, कम से कम 3 4 5 घंटे तो सोना ही है। आप पढ़िए ना, 18 घंटे 6 घंटे सोइए, पढ़िए, ऐसा थोड़ी होता है नहीं हम नींद लग जाएगी हम भूल जाएंगे, नहीं ऐसा मत करो। तो अनंत वीर, अनंत सुख, तो जो अनंत सुख है, जो आपसे चारित्र मोहिनी दशामणि की जो आपके पूरी चली गई मोहिनी कर्म प्रकृति, उससे आपको अनंत सुख की उत्पन्न होगी। अनंत सम्यक दर्शन और अनंत चारित्र भी इसमें उत्पन्न हो गया, कि सम्यक चारित्र आदि, अब उसका यथाख्यात चारित्र इत्यादि होने से अब उसका छायिक चारित्र और छायिक सम्यक दर्शन, ये दोनों उसके लिए यहाँ पर।
सूक्ष्मत्व। अब वो किसी भी जीव से ना स्वयं बाधित होंगे ना किसी को बाधा पहुंचाएंगे। उनका सूक्ष्मत्व गुण उनको प्राप्त हो चुका है। अब लोग पूछते हैं महाराज वो सिद्धों के वहाँ भी तो इतने जीव निगोदिया जीव रहते हैं, उन्हें कोई भी उन्हें छू नहीं सकता क्योंकि उनका सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो चुका है। और जब सूक्ष्मत्व गुण उनका प्रकट हो चुका है तो उन्हें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। इस सूक्ष्मत्व गुण की उनकी पर्याय। अब वो किसी को इसीलिए उनको डिस्टर्ब नहीं। अवगाहनत्व, क्योंकि एक सिद्धों में अनंत सिद्ध समाज आते हैं हमारे। एक माई एक राज्य एक में अनेक जी, आप बोलते हैं ना, जैसे डॉट लगा दिया, एक डॉट लगाई तो उसमें बहुत सारी डॉट लगाते चले जाओ तो डॉट लगती चली जाती। ऐसे ही एक सिद्ध भगवान में अब ऐसी अवगाहन शक्ति उनके अंदर आ चुकी है कि अनंत सिद्ध भी समाज आएंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो महाराज फिर एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, सब अपने अपने सुख में मग्न रहेंगे। तो महाराज एक दूसरे के ज्ञान दर्शन नहीं, कोई किसी को कोई फर्क, क्योंकि उनका सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो चुका है तो डिस्टर्ब नहीं होगा। अवगाहन वहाँ पे अवगाहना देते रहेंगे, अवगाहनत्व एक दूसरे से। ये अगुरुलत्व, अब सिद्धों में छोटे बड़े होने का अभाव हो गया ना, वो छोटे न बड़ा जो है उसी उतने ही उनका बन गया। जैसे मान लो जो 500 धनुष के थे, 525 धनुष के थे, तो उससे कुछ कम उनका वहाँ पे है वो आकार बना रहेगा। और जो 3.5 हाथ के थे वो 3.5 हाथ वाले। तो अपने यहाँ सबसे छोटे सिद्ध 3.5 हाथ और सबसे बड़े 525 धनुष, उसमें कुछ कम लगा लेना, किंचन ऊन जो अपने यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये अगरुत्ल गुण के से ना हल्का ना भारी, और आप षड्गुणी हानि वृद्धि भी लगा लेना है ना, वो आप लगा लेना। संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, और असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि। ऐसे ही नीचे पे असंख्यात संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि, असंख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि, ऐसे लगा के यहाँ पे चलना। अव्यवाद है महाराज जी, हमारी ये थोड़ी सी समझ में नहीं आता, संख्यात विद्धि हानि ये सब कैसे मतलब समझे थोड़ा सा। इसका तरीका है आप अनंत की संख्या ले लीजिए। मान लो अनंत की संख्या 100 है, ऐसा मान के चलिए। अब उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास भाग देना है ना, तो एक संख्या लेके चलते हैं 100। तो संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि और अनंत भाग हानि। तो हमें मान लो संख्या लेके हम चलें, तो संख्यात हम 2 ले लें, तो 100 में 2 का भाग देंगे तो 50, तो उसका 50 भाग हानि हो गई। हमने असंख्यात से गुणा करना चाहे तो असंख्यात संख्या मान लो हमारी 4 है, तो 4 से गुणा करेंगे तो 25, तो 25 भाग हानि। अब 10 अनंत संख्या है तो 10 से भाग देंगे तो 10, 10 धाम 100, तो ये 10, तो ये 10वां हिस्सा निकल गया। तो ये संख्यात भाग हानि 50, असंख्यात भाग हानि 25 और अनंत भाग हानि 10। तो ये घटा दोगे 100 में तो उतनी हानि लगा लोगे। ऐसे आप चलाते जाओ। अब गुणा करना है मान लो, तो इसमें गुणा कर दो। 100 संख्या में मान लो अब 2 से गुणा किया तो 200, 4 से गुणा किया तो 400 और 10 से गुणा किया तो 1000। सीधा सीधा उसमें बढ़ गया, इसमें घट गया। ऐसे आप लेके चलोगे। ऐसे गुणों में और भाग में हानि और वृद्धि लगाते चले जाओ। असंख्यात भाग हानि, अनंत भाग, असंख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि। ऐसे वृद्धि में लगा लो, हानि में लगा लो, ऐसे लगा के चलो, चल जाएगा आपका काम। उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। फिर भी आपको समझना तो समझ ले रहा, कोई समझ ले। फिर आता है अव्यवाद। अब ये किसी को ना बाधा देंगे ना किसी से बाधित होंगे। इस प्रकार से ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी के अभाव में अनंत दर्शन, वेदिनी के अभाव में अव्यवाद, मोहनी के अभाव में अनंत सुख, आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व,
गोत्र कर्म के अभाव में अगुरुलगत्व और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर। तो ये 8 कर्मों के नाश से जीव को 8 गुण प्राप्त हो जाते हैं। तो मतलब ये आपके गाथा का जो अर्थ है इसमें करीब करीब शामिल हो गया ना। अब उत्पाद व्यय, तो इनके अंदर जो इनका सुख है वो सुख अपूर्व सुख होगा। कैसा होगा वो? अपूर्व क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि वो कभी भी जिस सुख को भोग लेते हैं उसको दोबारा नहीं भोगते, वो उनका नया ही सुख होता है हमेशा अनंत काल के लिए। और कैसा? प्रति क्षण वो सुख कैसा निकलेगा उनको? प्रति समय। वो कैसे होगा महाराज? वो उत्पाद व्यय, जो उनकी पर्याय निकलेंगी, तो जो पूर्व सुख के पर्याय का नाश होगा, अगली सुख की पर्याय का उत्पाद होगा। यही उनका उत्पाद व्यय होता रहेगा। इतना यहाँ पर आप लगा के चलना, इतने रख लो ताकि आप